हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में जो आपके लिए लेकर आया हूं मैं मनमोहन सविता। आज की क्लास आपके लिए करंट अफेयर की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको बहुत ही मेहनत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ पूरी वीडियो को अंत तक देखना है और हो सके तो वीडियो को नोट डाउन भी करना है। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पहले क्वेश्चन में आपके लिए लेकर आया हूँ जल से संबंधित कुछ स्पेशल फैक्ट। तो सभी क्वेश्चनों को देखना, बहुत इंपॉर्टेंट और लल्लन टॉप क्वेश्चन है आपके लिए। अंत तक अवश्य देखना वीडियो को, कुछ ना कुछ नया मिलेगा, कुछ ना कुछ डिफरेंट मिलेगा और वादा करता हूं कि कुछ ना कुछ आप इस वीडियो से सीख कर ही जाएंगे। ठीक है, तो नए तरीके से पढ़ेंगे, बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाना भी सीखेंगे और सारे काम आपको मैं आज की वीडियो में बता दूंगा, सिखा दूंगा। तो केवल और केवल आपको बने रहना है वीडियो के अंत तक। क्वेश्चन हमारा, विश्व जल सप्ताह दिवस। तो विश्व जल सप्ताह कब मनाते हैं? तो 23 अगस्त से 1 सितंबर के मध्य ये मनाया जाएगा और 1991 से इस दिवस को मना रहे हैं। 2022 में इसकी थीम रखी गई है सीइंग द अनसीन वैल्यू ऑफ वाटर। ये इसकी थीम रखी गई है, काफ़ी अच्छी थीम है, सीइंग द अनसीन वैल्यू ऑफ वाटर, यानी जिस पानी को हम देख नहीं पा रहे हैं उस पानी की हमें वैल्यू समझनी चाहिए। ठीक है, और आप सभी को पता है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक 22 मार्च को जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व जल सप्ताह दिवस कब मनाया जाता है तो ये 23 अगस्त से 1 सितंबर के मध्य मनाया जाता है। आप सभी को बताया हर घर जल वाला पहला हमारा जो जिला है प्रमाणित, वो कौन सा है? बुरहानपुर, मध्य प्रदेश। आज बुरहानपुर से संबंधित एक क्वेश्चन आपको कराऊंगा जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो ये क्वेश्चन जो बुरहानपुर वाला एक और आने वाला है अगला, जो मैं आपको बताऊंगा, उस क्वेश्चन का इंतजार करिएगा। ठीक है, पूरी वीडियो में उस क्वेश्चन के बारे में आपको बेहतरीन तरीके से लल्लन डॉट वीजा आपको बताने वाला हूँ। क्वेश्चन है हमारा अगला कि हर घर जल वाला पहला राज्य कौन सा है? आप सभी लोग जानते हैं गोवा है। ठीक है, हमारा जो रेबिज मुक्त गांव राज्य है वो कौन सा है? वो भी गोवा है। और इसी के साथ साथ सबसे छोटा जो हमारा राज्य है वो कौन सा है? गोवा ही है। हर घर जल वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दादर नागर हवेली। अब बात आइए मित्रों जल से संबंधित एक क्वेश्चन की। तो जल से संबंधित कुछ मैंने फैक्ट आपके लिए इकट्ठे किए हैं, उन सभी फैक्टों पर बात करते हैं। तो पहले इन कुछ क्वेश्चनों पर आप पर चर्चा करूंगा और उसके बाद कुछ और क्वेश्चन भी हैं आपके लिए, उन पर भी चर्चा करूंगा। तो विश्व मत्स्य दिवस कब मनाते हैं? आप सभी लोग जानते हैं 21 नवंबर को मनाया जाता है। पहली बार 2015 में मनाया गया था। ठीक है, उद्देश्य क्या है इसका? तो स्वस्थ महासागर है ना, और महत्व इसमें मछलियों का स्टॉक बनाना है। आप सभी को बताया हमारी पहली वाटर सिटी कौन सी है? तो वाटर प्लस सिटी है हमारी इंदौर। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना बिहार में है। सिक्किम की राज्य की मछली क्या है? कैटल, जिसे हम कूपर महासर के नाम से भी जानते हैं। भारत का जलीय जीव कौन सा है? गंगा, और गंगेटिक डॉल्फिन जिसे हम कहते हैं। ई शांता पोर्टल जल कृषक और ग्राहकों के मध्य एक क्या है मित्रों? सेतु का कार्य करता है। जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। प्रत्येक 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। हर घर जल वाला पहला राज्य गोवा और दूसरा राज्य हमारा कौन सा है? तेलंगाना। शुद्ध सूत्र होता है जल का H2O और भारी जल का सूत्र होता है D2O। मत्स्य पालन पशुपालन मंत्री कौन है? तो पुरुषोत्तम रूपाला। और नदी जोड़ो परियोजना ये कौन सी है? तो अमृत क्रांति से संबंधित है नदी जोड़ो परियोजना। इसी प्रकार से मित्रों आपसे अगर पूछा जाए कि कौन सा जिला 100वां हर घर जल वाला जिला बना है, तो वो है चंबा, और ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, जल जीवन मिशन कब स्टार्ट हुआ था? तो 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लाल किले की प्राचीर से इसे स्टार्ट किया गया था और इसके तहत एक मंत्रालय जल शक्ति मंत्रालय की स्थापना की गई थी, जिसके पहले मंत्री बनाए गए थे गजेंद्र सिंह शेखावत। और इसमें लक्ष्य रखा गया था कि 2024 तक हर घर जल तक पीने योग्य पानी पहुंचाया जाए। पहला राज्य हर घर जल वाला कौन सा बना है? गोवा। रेबिज मुक्त गांव कौन सा है? और ODF मुक्त गांव कौन सा? तो दोनों हमारा गोवा है। 100% वैक्सीनेशन वाला जिला कौन सा है? तो किन्नौर जिला। और ये राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। आदि बद्रीनाथ तो ये हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के मध्य है, सरस्वती की कायाकल्प करने के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, मैंने आपको रिवाइज कराया। एक और नीचे क्वेश्चन आ गया है तो इसे भी जान लेते हैं। क्या है? मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान। तो हाल ही में ये मित्रों चलाया गया है, एक अभियान है फसल बीमा योजना का लाभ घर घर तक पहुंचाना, उसे उपलब्ध कराने के लिए इसे स्टार्ट किया गया है मेरा पॉलिसी मेरा हाथ अभियान। 2016 में फसल बीमा योजना स्टार्ट की गई थी, उसके तहत इसे लाया गया है। यहाँ पर प्रीमियम की राशि क्या है? तो रबी की फसल की प्रीमियम राशि है 1.5%, खरीफ की है 2% और बागवानी की है 5%। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको नोट डाउन करना है, इसे भी मैंने आपको रिवाइज करा दिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 2 है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और परीक्षक के द्वारा करंट अफेयर में सबसे पसंदीदा ये क्वेश्चन है कि पुलित्जर पुरस्कार इसके लिए कौन चुने गए हैं। तो आप सभी को पता है ये 2022 का है, 2023 में दिया जाएगा, लेकिन हाल ही में एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है फहमीदा अजीम, इनको चुना गया है और वर्ष 2023 के लिए इन्हें क्या दिया जाएगा, पुलित्जर पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि पुलित्जर पुरस्कार का संबंध किससे है, पत्रकारिता से। किससे मित्रों, पत्रकारिता से इसका संबंध है और अमेरिका में यह दिया जा रहा है, सबसे पहले 1917 में दिया गया था। ठीक है, और किसके द्वारा दिया जाता है, तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी है यहाँ की, इसके द्वारा दिया जाता है। तो जो हमारी फहमीदा अजीम हैं, फहमीदा अजीम जो कि बांग्लादेश के हैं, इन्होंने सचित्र व्याख्या की है। इसके साथ साथ ये क्या करते हैं, तो रिपोर्टिंग करती हैं और आप सभी को याद रखना है कमेंट्री भी करते हैं। तो इसके लिए इन्हें पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2022 में ये पुलित्जर पुरस्कार किसे दिया गया था, तो दानिश सिद्दीकी को दिया गया था। किसे मित्रों, दानिश सिद्दीकी को। दानिश सिद्दीकी को 2 बार पुलित्जर पुरस्कार मिल चुका है, इससे पहले 2018 में भी मिला था, ये पॉइंट याद रखना। कुछ लल्लन टॉप क्वेश्चन आपके लिए, बेहतरीन से क्वेश्चन जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं और कम समय में बहुत सारे पुरस्कारों को आपको बताने वाला हूं, देखिएगा। प्रित्जर पुरस्कार या प्रित्जर अवार्ड, ये वास्तुकला का पुरस्कार है और किसे दिया गया था, फ्रांसीसी कैरे को। ये पहले एशियाई व्यक्ति हैं जिन्हें दिया गया है। ठीक है, माफ करना, पहले अफ्रीकी व्यक्ति हैं जिन्हें दिया गया है। बोल्ट्जमान अवार्ड ये दीपक धर को दिया गया था। इसी के साथ रामानुज अवार्ड ये नीना गुप्ता को दिया गया था। रॉयल गोल्ड मेडल बालकृष्ण दोषी को दिया गया। हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड ये कौशिक बसु को दिया गया। टेम्पल्टन पुरस्कार फ्रैंक विल्जैक को दिया गया। विटली अवार्ड चारू दत्त को दिया गया है और विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर सिंथिया को। किसे दिया गया है मित्रों, डॉक्टर सिंथिया को दिया गया है। तो अगले जो हमारे आने वाले क्वेश्चन भी है उसमें भी आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा और आप सब लोग समझ रहे होंगे, अगर वीडियो को आपने देखा होगा गौर से तो कुछ ना कुछ आपको इसमें भी नया दिख रहा होगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन तो आपके लिए है ही मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि इसमें आपको कुछ खेल पुरस्कार बताने वाला हूं और लगभग 2 महीने के जितने भी हमारे खेल पुरस्कार होंगे उन सभी 2 महीने के खेल पुरस्कारों को आपको रिवाइज कराऊंगा। क्वेश्चन हमारा, हाल ही में FTX क्रिप्टो किसने जीता है, तो एक प्रतियोगिता है, खेल प्रतियोगिता FTX क्रिप्टो कप। हाल ही में आपको पता होना चाहिए शतरंज से संबंधित है और इसे जीत लिया है मैग्नस कार्लसन ने। कितने जीता है, 5 बार विश्व चैंपियन रहे हैं मैग्नस कार्लसन, इनके द्वारा इसे जीता गया है। लेकिन हमारे एक देश के प्रज्ञानंद, इनका पूरा नाम है रमेश बाबू प्रज्ञानंद, इनके द्वारा इन्हें एक मैच में हरा दिया गया था। ठीक है, और ये किससे संबंधित है, तो आप सभी को याद रखना है ये क्रिप्टो कप जो है वो शतरंज से संबंधित है। शतरंज की बात करें तो शतरंज दिवस कब मनाते हैं, 20 जुलाई को हम शतरंज दिवस के रूप में मनाते हैं। आप सभी को याद होना चाहिए कि प्रथम ग्रैंड मास्टर हमारे कौन थे, विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद आप सभी को पता है कि इन्हें पहला राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया था। कब, तो 1991-92 में इन्हें खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ये भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर हैं और मित्रों इनकी बुक का नाम है माइंड मास्टर। एक फेमस बुक है इनकी माइंड मास्टर, जो आपको देखनी चाहिए और मौका मिले तो इसे पढ़नी चाहिए। विश्वनाथ आनंद ये भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हैं। ठीक है, अगर हम बात करें वर्तमान में कौन से नंबर के ग्रैंड मास्टर हैं, तो 75वें नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं हाल ही में वी प्रणव, और ये किस राज्य से संबंधित हैं, तो तमिलनाडु से। और ये तमिलनाडु में कहाँ पर, तो चेन्नई से संबंधित हैं। भारत की प्रथम महिला ग्रैंड मास्टर कौन है, तो ये हैं विजय लक्ष्मी। ठीक है मित्रों, और 23वें नंबर की जो हमारी महिला ग्रैंड मास्टर है ये है प्रियंका नोटक्की। कौन है मित्रों, प्रियंका नोटक्की। तो ये ग्रैंड मास्टर से काफ़ी क्वेश्चन बन रहे हैं अभी, ये क्वेश्चन आप देख लेना, कहीं ना कहीं आप सबको मिल जाएंगे। अब आइए पूरे 2 महीने के करंट अफेयर के क्वेश्चन जो खेल से संबंधित हैं उन सभी पुरस्कारों पर हम चर्चा करेंगे। आज लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपके क्या हैं, खेल से ही संबंधित है करंट अफेयर में। तो मित्रों आपको आज प्रमुख खेल पुरस्कारों की एक लिस्ट कराऊंगा जिसे आप देखना, कम समय में पूरे क्वेश्चन कराने वाला हूं। अगर मेहनत पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। ठीक है, और यदि चैनल पर भरोसा बन गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्वेश्चन है हमारा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021। तो इसमें पदक तालिका में शीर्ष पर कौन रहा है, जैन यूनिवर्सिटी, इन्होंने 32 पदक जीते हैं। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022, तो ये किसने जीती है, रोनी ओ सुलीवन ने इसे जीत लिया है। T20 में सर्वाधिक अर्धशतक किसने लगाए हैं, तो डेविड वार्नर ने। ठीक है, 89 अर्धशतक इन्होंने लगाए हैं, आप सभी को याद रखना है। 24वीं मुक्केबाजी ओलंपिक कहाँ पर हुई थी, ब्राजील में, और ब्राजील ने, भारत ने यहाँ पर 4 गोल्ड मेडल जीते थे। थॉमस कप 2022 किसने जीता है, तो भारत ने जीता है इंडोनेशिया को हराकर। इटालियन ओपन कप ये इंटर मिलान और यूवेट्स के मध्य हुआ था, इंटर मिलान ने इसे जीत लिया। ठीक है, फोर्ब्स हाई स्टेट एथलीट 2022 में शीर्ष कौन है, तो लियोनेल मेसी।
उबेर कप 2022 किसने जीता है? तो दक्षिण कोरिया ने, और चीन इसमें हार गया। नेक्स्ट, डेफ ओलंपिक्स 2022 पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर है? 9वें स्थान पर है। ठीक है, जिसमें भारत ने 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, और यूक्रेन इसमें पहले स्थान पर है। नेक्स्ट है आपके लिए 12वीं राष्ट्रीय सीनियर हॉकी, और ये महिलाओं की है, उड़ीसा के द्वारा इसे जीत लिया गया है। इटालियन ओपन टेनिस, ये टेनिस से संबंधित है, इटालियन ओपन, और नोवाक जोकोविक और ईगा स्विएटेक के द्वारा जीत लिया गया है। यानी पुरुषों में नोवाक जोकोविक ने और महिलाओं में ईगा स्विएटेक के द्वारा जीत लिया गया है। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो 5वीं महिला है भारत की, निखत जरीन, इनके द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट, 12वीं सब जूनियर हॉकी महिला, ये हरियाणा और झारखंड के मध्य हुआ था, हरियाणा ने इसे जीत लिया है। इंग्लिश प्रीमियर लीग, ये किसने जीता है? मैनचेस्टर ने। IBA महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022, इसमें पहले स्थान पर कौन है? तुर्की। और आपका नेक्स्ट है ISFF जूनियर विश्व कप 2022, इसमें शीर्ष स्थान पर कौन है? इंडिया। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, छोटी की लिस्ट के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है। किसी भी प्रकार से अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो केवल और केवल आप इस वीडियो को देख लीजिए, आपका पूरा का पूरा करंट अफेयर बहुत कम समय में रिवाइज होने वाला है। एक एक क्वेश्चन को आपको रटवाने वाला हूँ, ठीक है। नेक्स्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका यूनेस्को शांति पुरस्कार, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है यूनेस्को शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो एंजेला मर्केल। आप सभी लोग जानते हैं कि जर्मनी में हमारे होते हैं चांसलर, और ये जो चांसलर होते हैं विश्व के सबसे ताकतवर महिला और पुरुष में गिने जाते हैं। तो अगर हम बात करें कि पूर्व हमारी सबसे जो ताकतवर महिला थी वो कौन थी? एंजेला मर्केल, जो कि जर्मनी की पूर्व चांसलर थी। लेकिन वर्तमान में कौन है? तो ओलाफ सोल्स यहाँ के जर्मनी के चांसलर हैं। बात करते हैं पुरस्कार की, तो यूनेस्को शांति पुरस्कार जो है ये 1989 से स्टार्ट किया गया था, और हाल ही में एंजेला मर्केल को क्यों दिया गया है? तो शरणार्थियों के स्वागत के लिए ये दिया गया है। यूनेस्को आप सभी लोग जानते हैं इसकी स्थापना 1946 में हुई थी, और इसके जो निदेशक हेड हैं वो है एरिक फोल्ड। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1946 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो पेरिस में। कहाँ पर है मित्रों? पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक, अब यूनेस्को के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी कुल जो साइट है भारत में वो कितनी है? 40वीं साइट का नाम है धौलावीरा, और ये कहाँ पर पड़ती है? गुजरात में। 39वीं साइट का नाम है रामप्पा मंदिर, और ये कहाँ पड़ती है? तेलंगाना में। इसी की कुछ अमूर्त धरोहर हैं जिनकी संख्या है कुल 14, और 14वीं है दुर्गा पूजा, और ये होता है गुजरात में। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, आइए उसका भी रिवीजन करा देता हूँ आपको। आज लगभग तीसरी दफा मैं इस क्वेश्चन को आपको करा रहा हूँ। एक जब हुआ था, एक कल कराया था, और एक आज पुनः से करा रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन तो आप भूलना मत कभी। किस राज्य का गरबा नृत्य यूनेस्को की सांस्कृतिक सूची में शामिल होने के लिए नामित किया गया है? तो ये अपना राज्य है गुजरात, और गुजरात का है डांडिया। ठीक है, ये हाल ही में क्या किया गया है? यूनेस्को की सांस्कृतिक सूची में शामिल किया गया है। गुजरात की बात आई तो बात कर लेते हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल, राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत, लोकसभा सीटों की संख्या 26, राज्यसभा सीटों की संख्या 11, और विधानसभा सीटों की संख्या है 182। ठीक है, और ये क्वेश्चन तो मैंने आपको कराई दिया है, ये क्वेश्चन आप लोग याद रखना। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है खेलो इंडिया, कौन सा? पहला खेलो इंडिया जूडो टूर्नामेंट 2022 कहाँ से शुरू होगा? तो ये होगा शुरू वैसे तो कहाँ से? असम से, लेकिन कई अन्य राज्यों में भी होगा, जैसे त्रिशूर ये केरल में है, देहरादून ये उत्तराखंड में है, यहाँ पर होने वाला है, और इसका जो फाइनल होगा वो केडी जादव स्टेडियम में होने वाला है। 27 अगस्त 2022 से इसे स्टार्ट किया जाएगा, और पहला इंडिया का होगा क्या मित्रों? खेलो इंडिया महिला जूडो टूर्नामेंट। ठीक है, आप सभी को पता है जो हमारे खेलो इंडिया यूथ गेम्स होते हैं, है ना, जो खेलो इंडिया गेम्स होते हैं इसमें 2 प्रकार के गेम होते हैं, एक होते हैं यूथ गेम्स और एक होता है यूनिवर्सिटी गेम। यूनिवर्सिटी गेम में टॉप पर कौन आया था? जैन यूनिवर्सिटी, और यूथ गेम में टॉप पर कौन आया था? हरियाणा। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें आपको पुनः से आपको दक्षिण अफ्रीका, माफ करना, दक्षिण अमेरिका का रिवीजन कराने वाला हूं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय विदेश मंत्री ने किस देश में भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया है? तो आप सभी को पता है जो हमारे एस जयशंकर यानी विदेश मंत्री हैं अभी सैर पर हैं, और इन्होंने क्या कर दिया है? पराग्वे में दूतावास को खोल दिया है। पराग्वे कहाँ पर? आपका दक्षिण अमेरिका में है, और इसकी राजधानी है अंसुनुयोन, और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? मारियो अहदो यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ के राष्ट्रपति हैं। तो जैसा कि मैंने उस दिन भी आपको पढ़ाया था, आज पुनः से इस क्वेश्चन को करा देता हूँ। विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा किस देश में महात्मा गांधी के आवास प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो ये किया गया है कहाँ पर? पराग्वे में। पराग्वे कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका में, और इसकी राजधानी के बारे में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो 6 दिवसीय यात्रा पे हैं, और द्विपक्षीय जो हमारे संबंध है उनको मजबूत करने के लिए गए हैं।
दक्षिण अमेरिका के बारे में अभी आपको बताऊंगा, तब तक 2-4 पॉइंट और जान लीजिए। लैंडलॉक कंट्री यहाँ पर 2, एक है बोलीविया और एक है पराग्वे। ठीक है, महात्मा गांधी जी के बारे में बात कर लेते हैं। तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था पोरबंदर गुजरात में। 9 जनवरी 1915 को ये दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे और तभी से हम क्या मना रहे हैं, राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मना रहे हैं। 1917 चंपारण सत्याग्रह इन्होंने भारत में आकर किया। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और इससे इन्होंने दुखी होकर क्या किया, 1920 में असहयोग आंदोलन स्टार्ट कर दिया। जब असहयोग आंदोलन स्थगित किया इन्होंने तो चोरी चोरा कांड हुआ था, उस वजह से इन्होंने स्थगित कर दिया। ठीक है, उसके बाद ये 6 साल के लिए जेल चले गए और वहाँ से जेल से आने के बाद इन्होंने दांडी यात्रा की, जो कहाँ से कहाँ तक 12 मार्च से 6 अप्रैल तक की गई थी 1930 में। उसके बाद गांधी इरविन समझौता हुआ और गांधी इरविन समझौता के बाद हुआ था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखते हैं। पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना में और लानोस घास के मैदान वेनेजुएला में है। ठीक, तो देखिए पुनः से दक्षिण अमेरिका आ चुका है। दक्षिण अमेरिका के कुछ देश हैं, उनके नाम देख लीजिए, जैसे कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना, ब्राज़ील, उरुग्वे, अर्जेंटीना, चिली, इक्वाडोर और नेक्स्ट है बोलीविया और पराग्वे। आप सभी को पता है जो हमारा ब्राज़ील है दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। यहीं पर हमारा क्या बहता है, तो अमेज़न नदी बहती है। ठीक है, और जो चिली है ये किस राज्य की तरह दिखता है, तो हमारे भारत में एक राज्य है केरल, उसके सेम जैसा है, यानी बहुत सकरा देश है ये। और इसी के ऊपर आपको बताया क्या है, एकांक गुआ, पूरा का पूरा एकांक गुआ, यानी कि जो हमारी एंडीज पर्वत है वो किस पर्वत से हुई है, चिली पर ही है। ठीक है, नेक्स्ट राष्ट्रपति यहाँ के कौन है, बोल्सोनारो हैं। ब्राज़ील के राष्ट्रपति कौन है, बोल्सोनारो। नेक्स्ट यहाँ की जो राजधानी है वर्तमान है ब्राज़ीलिया है। इसकी सबसे पुरानी राजधानी का नाम है सैन सल्वाडोर और एक पुरानी राजधानी थी इसकी रियो डी जेनेरियो। यहाँ फेमस क्या फेमस है, तो ब्राज़ील कॉफ़ी के बागान जिन्हें हम फेजेंडा कहते हैं, ये काफ़ी फेमस है और ये कहाँ पर, साओ पोलो में है। नेक्स्ट आपके सामने है क्राइस्ट द रिडीमर, जो कि एक अजूबा है, अजूबे में शामिल है ना। ये कहाँ पर है, रियो डी जेनेरियो में ही है और ये अजूबा है एक। नेक्स्ट अमेज़न नदी आप सभी लोग जानते हैं, सेकंड सबसे लंबी नदी और फर्स्ट हमारी बड़ी नदी है। ठीक है, अमेज़न वर्षावन ये किसके लिए फेमस है, तो पृथ्वी के फेफड़े इन्हें कहा जाता है, यानी लंग ऑफ अर्थ कहलाते हैं, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा 20% कुल पृथ्वी की जो हमारी ऑक्सीजन है उसका निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में हाइड्रोजन से चलने वाली पहली यात्री ट्रेनों का दुनिया का पहला बेड़ा लॉन्च किया है, तो लाहौर सैक्सेनी, ये कहाँ पर है, जर्मनी में। और यहीं पर क्या किया गया है, 14 ट्रेनों का निर्माण किया गया था जो हाइड्रोजन से चलने वाली थी। ठीक है, एक कंपनी है जिसका नाम है अल्ट्सॉम कंपनी, इसके द्वारा इसे बनाया गया था। आप सभी को पता है अल्ट्सॉम कंपनी के द्वारा भारत में एक मधेपुरा फैक्ट्री है, यहाँ पर 12,000 हॉर्स पावर का इंजन बनाया गया था बिहार में। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और आप सभी को पता है कि जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, और आप सभी को याद होना चाहिए कि बर्लिन में हमारे 1932 में क्या हुए थे, ओलंपिक हुए थे, और इस ओलंपिक में हॉकी के जादूगर ने क्या जीता था, गोल्ड मेडल जीता था। मैंने आपको बताया है 1928, 1932 और 1936 में हमारे गोल्ड मेडल जीते गए थे। एम्स्टर्डम, बर्लिन और लॉस एंजलिस, यहाँ पर इन्हें जीता गया था। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने मिराई, तो ये टोयोटा कार है और हाइड्रोजन से चलने वाली पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एशिया का पहला सबसे बड़ा जो मिल है जिसका नाम है नेपा लिमिटेड, ये क्या है, तो आप सभी को मालूम होना चाहिए ये जो नेपा लिमिटेड है ये भारत की सबसे बड़ी और सबसे पहली क्या है मित्रों, कागज मिल फैक्ट्री है। हाल ही में इसका लोकार्पण किया गया मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में भी कहाँ पर, बुरहानपुर में। इसकी शुरुआत तो 1947 में हुई थी, लेकिन 1981 तक एकमात्र कागज निर्माण कंपनी थी। 1989 में इसका नाम क्या किया गया, नेपा किया गया, और 2015 में इसे इसके कार्य के लिए यानी पुनर्निर्माण के लिए इसे बंद कर दिया गया था, लेकिन पुनः से इसे खोला गया है। तो ये हमारा चर्चा का विषय बना हुआ था, तो मैंने आपको इस क्वेश्चन को कराने की सोची। ठीक है, आप सभी को पता है भारी उद्योग मंत्री जो है हमारे महेंद्र नाथ पांडे, इनके द्वारा इसका लोकार्पण किया गया है। यहाँ पर 1 लाख मीट्रिक टन तक जो हमारी क्षमता होगी प्रति वर्ष यहाँ पर बढ़ गई है। ये कैसे पेपर का निर्माण करता है, तो न्यूज़पेपर का जो पेपर होता है उसका निर्माण करता है, जो हमारे नोट छपते हैं उन पेपर का निर्माण करता है, लिखित पेपर जिन पर हम लिखते हैं उनका निर्माण करता है। ठीक है, अब बात आई है छपने की, छपाई की, तो वर्णिका एक सिहाई निर्माण इकाई है, ये है हमारी RBI की। नोट छपाई ये कहाँ होते हैं, देवास मध्य प्रदेश में, नासिक मुंबई में,
और मैसूर कर्नाटक में, और सालबोनी पश्चिम बंगाल में नोट छपाई का काम होता है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, अन्नामणि। अन्नामणि का गूगल द्वारा बनाया गया डूडल। तो 104 वर्ष इनके हो चुके हैं और इनके बर्थडे पर गूगल ने क्या बनाया है, डूडल बनाया है। ये क्या है, तो पहली मौसम महिला के नाम से मशहूर एक महिला है, क्योंकि मित्रों आप सभी को याद होना चाहिए मौसम संबंधित उपकरणों की इन्होंने खोज की थी, जैसे ओजोन परत और सौर विकिरण। ये इनसे संबंधित जितने हमारे टूल्स होते हैं उन टूल्स को किसने खोजा था, तो अन्नामणि के द्वारा खोजा गया था। बात आई है महिलाओं की, तो कुछ महिलाएं हैं जिनका नाम मैं आपको बताना चाहूँगा। आरती साहब, इनके द्वारा सबसे पहले इंग्लिश चैनल को पार किया गया था तैरकर। सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी। सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। रुचिरा कंबोज हाल ही में यूएनओ की प्रतिनिधि करने वाली भारत की तरफ से बनी है। माधवीपुरी बुच कौन है, तो सेवी की पहली महिला अध्यक्ष हैं, ठीक है, माधवीपुरी बुच। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, सर्वाधिक और न्यूनतम वर्षा कहाँ पर होती है, तो सर्वाधिक वर्षा हमारी कहाँ होती है, ये होती है मानसिंहराम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देश में निर्मित पहला विमान वाहक पोत। तो देश का पहला निर्मित कौन सा हमारा विमान वाहक पोत, कई बार इस क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं, आईएनएस विक्रांत। ये चर्चा का विषय इसलिए बनाया है क्योंकि इसमें 2 सितंबर को इसका क्या किया जाएगा, भारतीय नौसेना में से शामिल किया जाएगा, और इसके जो चीफ गेस्ट होंगे वो होंगे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। तो पुनः से ये हमारा चर्चा का विषय बना, तो आपके लिए लेकर आया। आईएनएस जो विक्रांत है इसका जो निर्माण होगा कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, कहाँ पर है ये, कोची में ही है, यहाँ पर इसका निर्माण किया जाएगा। ये इतना बड़ा है कि इसमें 600 मेंबर रह सकते हैं और 262 मीटर का ये है, ठीक है। तो इस पर हम बड़े से बड़े जो हमारे एयरक्राफ्ट होते हैं उनको लॉन्च कर सकते हैं, इसीलिए इसे क्या बोला गया है, विमान वाहक पोत बोला गया है। आईएनएस बागसीर आप सभी को बताया जो हमारा प्रोजेक्ट 75 चला था, तो उसके तहत कुछ पनडुब्बियाँ बनाई गई थी, उन्हीं पनडुब्बियों में से हमारी एक है बाघ। नेक्स्ट आईएनएस सतपुड़ा, तो रिम्बैक्स जो युद्धाभ्यास हुआ था उसमें भाग लिया था किसने, सतपुड़ा ने, आईएनएस सतपुड़ा ने। और ये कहाँ पर हुआ था, हवाई द्वीप पर। हवाई द्वीप कहाँ पर है, यूएसए में, ठीक है, और उसकी राजधानी क्या है, होनोलुलु। आईएनएस तलवार आप सभी लोग जानते हैं, और आईएनएस तरकस इसने ब्राज़ील में क्या किया था, अपना परचम लहराया था, यानी अपना झंडा लहराया था आईएनएस तरकस के द्वारा। तो ये आज के हमारे सारे क्वेश्चन थे जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं ना कहीं आपसे पूछे जा सकते हैं। कुछ जानकारियां जो आपको पता होना चाहिए, अगर आप डेली करंट अफेयर पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ आपको नया और बेहतरीन सीखने की जरूरत रहनी चाहिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, बढ़िया लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, दोस्तों के साथ शेयर करने का मन कर रहा हो तो इसे कर दीजिएगा, ठीक है। और बाकी अगर आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो को चैनल पर दोनों को लाइक और शेयर कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ आपसे मिल रहा हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।